संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सिर्फ 3 दिन विचरे हमारे ध्यान में, सिर्फ 3 दिन। करेक्ट है ना? और वो 3 दिन भी कौन कौन से? पहला तो ये महावीर जन्म कल्याणक, दूसरा ये वीर शासन जयंती, और तीसरा ये महावीर निर्माण महोत्सव। अब बाकी के बचे दिन, अब बाकी के दिन से तो हमसे कुछ मत पूछो भैया। ओके बाय बाय, जय जन्मदेव की, हम तो चले। चलो चलो, कोई बात नहीं, 3 दिन ही सही, भागते चोर की लंगोटी ही सही। वैसे सच कहूँ, 3 दिन भी बहुत है हमारे लिए, क्योंकि असली काम के लिए तो अंतर्मुहूर्त ही सफिशिएंट है, और असली काम है आत्मानुभव। और क्योंकि आत्मानुभव के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। और ये उपाय हमें किसने बतलाया है? किसने? हाँ, महावीर भगवान ने बतलाया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें उनकी महिमा ही नहीं आती। क्योंकि हमारी महिमा जैन तो बागेश्वर धाम में जाकर बैठ गई है। एक्चुअली क्या है कि आजकल ये बागेश्वर धाम वाले बाबा कुछ ज़्यादा ही फैशन में चल रहे ना, इसलिए उनका नाम ले लिया। अरे क्या आप जानते हैं कि उनका नाम बागेश्वर धाम तो हमारे जिनवाणी से बोरो किया है। नियम सार जी के मंगलाचरण में आता है ना, सुगतम धरम वा वागधीशम शिवम वा जित भवम अभिवंदे भासुरम श्री जिनम वा। जिनेंद्र भगवान को दिव्यवाणी के प्रकाशक होने से उन्हें यहाँ पर वागीश्वर कहा गया है। वैसे इस सभा में इन ढोंगी बाबाओं को तो कोई नहीं मानता होगा। अरे उनको तो छोड़ देंगे, लेकिन इसे कैसे छोड़ेंगे? पैसा। वो क्या है कि बहुत लोगों को ना इसी की महिमा आती है, और परंपरा से चली आई हम बच्चों को भी इसी की महिमा आने लगती है। इसलिए आज मैं हर पेरेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें धन कमाना न सिखाएं, हमें तो अभाव में जीना सिखाएं। और अगर जीना है तो महावीर भगवान के बतलाए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना ही होगा। और वे सिद्धांत हैं वस्तु स्वातंत्र्य, कर्ता कर्म संबंध, द्रव्य गुण पर्याय, 4 अभाव, 5 लब्धियाँ, 5 समवाय, स्वसंचालित विश्व व्यवस्था, निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञता और समाधि की साधना। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। अंत में मैं एक विचार रखना चाहूँगी आप लोगों के सामने। जैसा कि आगम के अनुसार 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं और जाते रहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब करोड़ों की संख्या में जैन हुआ करते थे, तब 608 जीव ही मोक्ष जा रहे थे, और अब जब कुछ लाख ही जैन हैं, अरे तब भी अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे ये ही कि आज भी 608 जीव ही मोक्ष जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पहले हमारा करोड़ों के साथ कंपटीशन था, और अब कुछ लाखों के साथ ही है, तो हमारा कंपटीशन तो कम हुआ ना, मतलब हमारा मोक्ष जाने के चांसेस तो बढ़े ना। तो
में मुझे 2 पंक्तियाँ कहनी ही पड़ेंगी। हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो नित आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो, संदेह इसमें रंचना। जय जिनेंद्र।